हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज केमिस्ट्री के कुछ और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को जानेंगे जो हमारे मिशन टारगेट एमसीक्यू 500 को लेकर चल रहे हैं, जो आपके 2024 में इंट्रेंस एग्जाम जो यूपी जेई के होने वाले हैं उनको जानेंगे। और लेक्चर नंबर 9 में स्वागत है आपका। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। जैसे कि सबसे पहले अगर हम जान लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कह सकते हैं कि जब आपको पता ही है कि जब हम रिएक्टेंट यूज करते हैं, जो दो केमिकल को मिला के कुछ जो मिला के स्टार्टिंग में हम जो लेते हैं उसी का हम रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल पे ले, ये दोनों को मिला के कोई तीसरा चीज अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, और जो इन दोनों को हम स्टार्टिंग में लेते हैं इसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। इन दोनों को जब इन दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होता है कंसंट्रेशन और रिएक्टिविटी में, एक टाइम आता है जब दोनों में हो जाता है बराबर, उस पोजीशन या उस लेवल को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर। देखिए, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि किस तरह का रिएक्शन होता है या कितने तरह का रिएक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दो भागों में मेनली बांटा गया। पहले है आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कह लीजिए, आपने सलमान खान का डायलॉग सुना ही होगा कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप का नहीं सुनता। तो उसी तरह केमिकल में कहता है कि एक बार मैं रिएक्टेंट बन गया, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन गया तो फिर मैं रिएक्टेंट को सुनता हूँ ना, मैं पीएच का सुनता हूँ ना उस एटॉमिक सरफेस का कुछ सुनता हूँ। तो मतलब कह सकते हैं वन डायरेक्शन। जैसे कि आपकी जिंदगी क्या चल रही है, एक बार कट गई तो दोबारा नहीं आटता। सिंपल उसी तरह क्या है कि रिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एक बार आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है कि लाइफ क्या है आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। जैसे कि आपकी जिंदगी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही है, दिन ब दिन कट रहा है, मिनट कट रही है, सेकंड कट रही है, तो क्या कटते जा रही। मतलब एक रिवर्सल मतलब कह सकते हैं कि उसको हम जो चला गया समय उसको हम दोबारा नहीं ला सकते। तो सेम उसी तरह इसमें क्या होता है कि एक बार जो रिएक्शन हो जाता है उसको दोबारा हम स्टार्टिंग पोजिशन में नहीं ला सकते हैं। जानते हैं, हम देखते हैं इरिवर्सल रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है तथा इसमें अभिकारक उत्पादक पुनः परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या है, इसमें जो अभिकारक है मतलब कि कैसे, तो जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली चेंज होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम सामान्य अवस्था में नहीं देखा जाता है। इसमें सामान्य अवस्था में हम इसे नहीं देखते हैं। अब देखते हैं जैसे कि BaCl2Na, इसका एग्जांपल देके गया है तो ये बनता है, ये जैसे आप रिएक्शन रहते ये पीपीटी बन जाता है, मतलब प्रिसिपिटेंट बन जाता। फिर आता है AgNO3 को NaCl का अगर हम करेंगे तो AgNO3 का प्रिसिपिटेंट बन जाएगा और NaNO3 बनेगा। अब आता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं, क्योंकि इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और इसे मतलब कि फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं। अब एग्जांपल से समझने के लिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे समझेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ऐसे सिचुएशन जैसे कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे आप वकील को देखते हैं क्या होता है कि वो झूठ बोलने में माहिर होता है, एग्जांपल पे लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। या तो फिर आपने देखा होगा कि आपके भी ग्रुप में ऐसा दोस्त जरूर होगा, कुछ तो दोस्त ऐसे होंगे एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप का नहीं सुनता, वो है आपका, उसे आज से कह देना तुम इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, जो एक बार हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते। कुछ दोस्त ऐसे होते होंगे कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको चेंज करते, कोई गुस्सा कर रहा था शांत हो जाता, कभी जरूरत पड़ता तो डांट देता, कभी गुस्सा करता। वैसे रिएक्शन या वैसे दोस्त को आप यहाँ पे जानते हैं, वैसे मतलब रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये अभिक्रिया अर्घ या पश्च मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में होती है। ये अभिक्रिया में भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। ये क्या है, अभिक्रियाएं पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। ये अभिक्रिया सदैव सामान्य अवस्था में प्रदर्शित करती है। जैसे कि अभिकारक किसको के लिए, और यहाँ पे दे दिया कि हमें उत्पाद, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। तो इसके लिए जैसे कि ये फॉरवर्ड में जैसे अगर मान लीजिए कहीं ऐसा निशान रहे, ऐसा और ऐसा, तो ये समझ जाना है आपको कि रिवर्सिबल रिएक्शन का ये दर्शा रहा है। इसमें अगर उदाहरण के बारे में देखें तो उदाहरण ये आप देख सकते हैं कि उदाहरण जैसे कि हम Fe+4H2O को अगर मान लीजिए हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, और यहाँ पे लेकिन इसको हम थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो ये फिर रिवर्सिबल हो सकता है। CO3 का अगर मानेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि रिवर्सिबल कर सकते हैं। इसे अब अगर जानते हैं कि इसमें से भी दो रिएक्शन और भी होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, पहले इरिवर्सिबल क्या है, एक तरह का होता है। पहले हमने क्या करा कि केमिकल का रिएक्शन टाइप जान लिया, उसमें दो तरह, एक
एक जो है सलमान खान वाला, एक बार मान लीजिए हमने कमिटमेंट कर दी तो दोबारा काम अपने आप का नहीं सुनता। दूसरा ऐसे दोस्त या ऐसे चीज़ या अकेले वाला एग्जांपल लिया कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिवर्सिबल में भी दो तरह का होता है, एक होता है हेटेरोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है होमोजेनियस। हेटेरोजेनस में क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि दो अलग अलग स्टेज फेज में दे देते हैं, उदाहरण के तौर पर ये दिया हुआ है। दूसरी बात होमोजेनस रिवर्सिबल में देखते हैं कि इसमें सेम पेज अगर मान लीजिए प्रोडक्ट भी बनता है तो क्या होता है कि आपको सेम फेज में देता है। जैसे यहाँ गैस गैस है और यहाँ पे देखिए सॉलिड था, ये सॉलिड और गैस में यहाँ पे तब्दील हो गया। अब जानते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या फिर कह लीजिए ये ऐसा अवस्था है जिस पर आपको फॉरवर्ड की गति और जो आपका कह लीजिए बैकवर्ड की गति बराबर होती है। मतलब कि रिएक्टेंट मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि अर्घ अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की जो गति है बराबर होती है, उस अवस्था को क्या कह सकते हैं हम कि सामान्य अवस्था या तो फिर इक्विलिब्रियम कहलाती है। इक्विलिब्रियम की बात करें, इस अभिकारक तथा उत्पादक की सांद्रता स्थिर होती है। इस कंडीशन में जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जितना अभिकारक और मान लीजिए रिएक्टेंट का दोनों का समान सांद्रता होता है, मतलब कंसंट्रेशन सेम होता है तथा समय के साथ ये परिवर्तन नहीं होता है। ये मान लीजिए ऐसा रिएक्शन हो गया, 2 किलो चीनी और 2 किलो मैंने आहिस्ते आहिस्ते डालते डालते 2 किलो चीनी भी डाल दिया, 2 किलो नमक भी डाल दिया, तो दोनों में बराबर हो गया, इसमें अब चेंजेस नहीं होता। ये ऐसी अवस्था है। इसको निकालने के लिए कुछ इस तरह से दिया गया, ए प्लस बी को हम क्या कर दिए, सी बन गया। और वही चीज रिएक्शन अगर मान लीजिए फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है, ए प्लस बी को दे दिया तो सी प्लस डी बन गया। तो वही चीज अगर मान लीजिए यहाँ पे सी प्लस डी बन जाता रिवर्सिबल। लेकिन अगर यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन दिया गया, ए प्लस बी को ये बनता है सी प्लस डी बन जाता है। इसी को हम फिर अगर देखेंगे तो ये सी प्लस डी उल्टा बन जाएगा। इसी चीज को अगर मान लीजिए और भी थ्योरेटिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी का ले सकते हैं ये वाला कोर्स में। इसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई पीडीएफ, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और मॉडल पेपर और प्रीवियस। देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। रिकॉर्डेड क्लासेस का ये बेनिफिट होता है कि एक चीज को बार बार देख लो, 10 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ई पीडीएफ मिलता है। ई पीडीएफ में आपको इस तरह का समराइज करके इस तरह से दिया जाता है ताकि आप इजी याद करने से इजी से आप याद कर सकें। इसके लिए आपको लाइव क्लासेस भी मिलता है कि कोई क्वेरी हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में। फिर आता मॉडल पेपर प्रैक्टिस। मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन जिस तरह से आपको फाइनल एग्जाम में आपका इंटरेस्ट में पूछता है उसी हिसाब से बनाया गया, उससे आप कर सकते हैं। फिर प्रीवियस जो प्रैक्टिस पेपर उससे कर सकते हैं। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में इसमें ये बताया जाता है किस में कितना क्वेश्चन देना, केमिस्ट्री पहले करना है, फिजिक्स करना है, बायो करना, वो प्रॉपर तरीके से उसमें बताया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद आप अपना नाम और ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी डालने के बाद आप क्या करेंगे, स्टोर पे चलेंगे। स्टोर पे चलने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू नीड बहुत सारे इसमें कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ ले सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वाले नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इससे जानते हैं कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तो एक बंद कंटेनर में निम्नलिखित में संतुलित विचार कीजिए, विचार करें। मतलब कि इसमें दिया गया कंडीशन दे दिया, उससे कह रहा है कि इससे विचार करें। N2O4 गैस के कंडीशन में ये दे दिया, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन का दे दिया। तो एक निश्चित ताप पर है, प्रतिक्रिया कंटेनर का आयतन आधी हो जाता है, मतलब कि कह सकते हैं कंटेनर का अगर आधी हो जाता है। इस परिवर्तन में निम्नलिखित में कौन सा कथन संतुलन कथांक Kp और पृथक डी की एक में संबंध सत्य है। इसमें बात नहीं तो ना तो Kp ना ही ये तो बदलाव तो जरूर होगा, क्योंकि हम किसी चीज का अगर मान लीजिए पहले गैस पहले बड़ा वाला बोतल में था, उसको हम छोटा कर दिए तो उसमें तो बहुत चेंजेस होगा ना। जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं, ये वाला पानी का बोतल है, यहाँ पे हमने ये चीज लिया, इसको अगर आधा काट दे, इसका आधा कर दे, इसमें तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये फैल हमने घूम सकता था इजीली। लेकिन इसको अगर छोटा कर दे तो क्या होगा, उतना फैल के घूम सकता नहीं, घूम सकता। सेम यही चीज कह रहा। तो इसमें ये चीज अगर हम बात करते हैं, इसमें केपी और अल्फा दोनों में बदलाव आएंगे। फिर आता है, अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस प्रवृत्ति प्रकृति, ये इस तरह का रिएक्शन अगर दिया गया, केपी का मान ये है, तो जब वायुमंडल की आशंका और ताप की माप की बात करें, केसी और केपी हम जब मास ऑफ एक्शन पढ़ाए थे, लॉ ऑफ एक्शन, तो उसमें केपी और केपी के बारे में बताया था। मोलरिटी का ये यूनिट दिया गया तो सांद्रता में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये वाला आंसर इसका होगा। फिर आते हैं, जब दो अभिकरण ए और बी का उत्पादक सी प्लस डी है, मतलब कुछ कह रहा है कि ए और प्लस बी का हम रिएक्शन करवाते हैं तो सी प्लस डी देता है, मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया के प्रारंभिक चरण के सांद्रता जो है भागफल क्या होगा। भागफल के बारे में बात करें तो इसमें समय के साथ बढ़ता है।
अब देखिए, रासायनिक क्रिया जो प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दिया गया है, इसको हम 3 गुना कर दिए, तो इसको 3 गुना संतुलन कर दें तो y की मात्रा क्या होगी? सिंपल सी बात है, y की मात्रा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मास ऑफ एक्शन क्या कहता है, थोड़ा-सा आप समझना। इसमें मास ऑफ एक्शन क्या कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का क्या कर दिया हमने, यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखाया था, उसके बाद फिर नीचे आपका क्या है, रिएक्टेंट का लिखाया था। रिएक्टेंट का क्या है, कंसंट्रेशन लिखाया था, यहाँ पे दर्शाया था। इससे हमने क्या करा कि x बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए पहले हम क्या ले लेते हैं, 3। सिंपल सी बात करते हैं, y पे यहाँ पे 3 लेते हैं तो परमात्रा क्या पड़ेगी, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो अब क्या हो जाएगा, तापमान और दबाव, और केवल की बात करें तापमान और दबाव दोनों पे प्रभाव पड़ेगी। अब आता है रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए ये और दिया गया है, तो केपी में इकाई के बारे में आता है। केपाई में बात करें तो इकाई ये होता है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि 300 के पर N2O4 G का 1 मोल का वायुमंडल के अंतर्गत एक बंद कंट्रोलर में रखा जाता है। जब N2O4 G और 20% दरवार N2G के विघातित किया जाता है तो इसमें 600 तक की गर्म किया जाता है। तो परिवर्ती दाब के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2.4 ATM होगा। किस प्रकार का दबाव बढ़ने से निम्नलिखित संतुलन जो है प्रभावित होगा। संतुलन बात करें तो इसमें आगे बढ़ने की होगा, पीछे बढ़ने का होता है, ये विपरीत दिशा में बदलाव होगा। N2 1 मोल और O2 2 मोल और 1 डेसिमल कह सकते हैं डेंसिटी क्यूब में के बर्तन में प्रतिक्रिया करने की अनुमति है। संतुलन पर 0.8 मोल NH3 बनता है, तो पात्र में H2 की सांद्रता क्या होगी, 8 होगी। एक उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया के लिए अधि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तो संतुलन स्थिरिक होगा। इसका आधा होगा या डबल होगा, तो सिंपल सी बात है वही होगा। N2 अगर ये रिएक्शन दिया गया, इसके लिए देखो इस वाले चैप्टर को अगर मान लीजिए आपको अच्छा करना है तो इसमें आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें कर सकते हैं, माहिर बन सकते हैं। इसमें बात करें आंसर तो के पे स्क्वायर होगा। अब देखिए यही चीज़ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उदित फार्मेसी का वो ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोडिंग कीजिए, अपना नाम और ईमेल आईडी भरिए और स्टोर पे जाके अकॉर्डिंग टू नीड ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 500 प्लस MCQ के साथ लेक्चर नंबर नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।